आज हम पढ़ने चल रहे हैं स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन के क्वेश्चंस जेईई और एई एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशल मशीन से। अब स्पेशल मशीन में पहला पढ़ने चल रहे हैं शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर में क्या होता है कि यह भी एक सिंगल फेज मोटर है जिसमें हम पोल को स्प्लिट करके रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट करते हैं। जो हमारा पोल है वह रोटेटिंग हो, हमारे जो रोटेटिंग फील्ड बने, हम इसमें पोल को स्प्लिट करके करते हैं। शेडेड पोल मोटर में पोल को स्प्लिट करके करते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है, रोटेटिंग फील्ड क्रिएट करने के लिए दो फेज लेते हैं, फेज को स्प्लिट करते हैं, एक ऑक्सिलरी फेज एक मेन फेज। बट इसमें शेडेड पोल मोटर में हम पोल को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं और कैसे रोटेटिंग फील्ड जनरेट होती है आगे देखते हैं। शेडेड पोल मोटर, it is a single phase induction motor having shaded pole starting method। इसमें जो स्टार्टिंग मेथड यूज होता है वह शेडेड पोल का होता है, मतलब पोल को स्प्लिट करके स्टार्टिंग करते हैं। बाकी मोटरों में क्या करते हैं, फेज को स्प्लिट करके स्टार्टिंग करते हैं। फेज को स्प्लिट करेंगे जिससे रोटेटिंग फील्ड बनेगी। जब सिंगल फेज मोटर का जस्ट स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कैसे हम फेज को स्प्लिट करके रोटेटिंग फील्ड बनाते हैं। यहाँ हम शेडेड पोल मोटर ही केवल पढ़ेंगे। Its rotor is similar to the squirrel cage rotor, where we use एल्युमिनियम और कॉपर बार। जो इसका रोटर सेक्शन है वो स्क्वायरल केज रोटर जैसा ही होता है, उसके रोटर में कोई चेंज नहीं होता है। जो स्क्वायरल केज रोटर होते हैं, स्क्वायरल केज रोटर कैसे होते हैं, वो स्क्वायरल केज रोटर हमारा अगर इस तरह है, इसमें बार लगे रहते हैं, स्क्यू बार रहेंगे, वह कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। तो इसका रोटर जो शेडेड पोल मोटर का रोटर है वो भी हमारा स्क्वायरल केज रोटर जैसा ही होगा। बट इसके जो स्टेटर हैं, स्टेटर पर हम चेंज करते हैं। स्टेटर पर कैसा चेंज करते हैं उसको देखते हैं। बट स्टेटर पर हम पोल को स्प्लिट करते हैं, बट इट स्टेटर्स हैव सैलेंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल। इसका स्टेटर जो है उस पर साइलेंट पोल होते हैं, प्रोजेक्टेड पोल होते हैं। द पोल इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। ये पोल को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करके ही रोटेटिंग फील्ड मिल पाएगी, नहीं तो हमारी फील्ड जो होगी वह ऑसिलेटिंग नेचर की रहेगी। वन पार्ट वी यूज ए शेडिंग कॉइल। एक पार्ट में शेडिंग कॉइल का यूज करते हैं, मेड ऑफ कॉपर। भी जो शेडिंग कॉइल रहेगी वो भी मेड ऑफ कॉपर की ही बनी होती है। वो भी दैट पार्ट ऑफ द मोटर्स पोल की कॉल्ड द शेडेड पोल। जिस पार्ट में पोल के जिस पार्ट में हम शेडिंग कॉइल यूज करेंगे उस पार्ट को हम शेडेड पोल मोटर बोलते हैं। द अनदर पार्ट इज अनशेडेड पोल। अनदर पार्ट को अनशेडेड पोल हो जाएगा, और जिस पार्ट में हम शेडेड कॉइल लगा देते हैं वो शेडेड पोल हो जाएगा। वी यूज कंसेंट्रिक मेन वाइंडिंग ऑन द प्रोजेक्टेड पोल। प्रोजेक्टेड पोल पर कंसेंट्रिक मेन वाइंडिंग करते हैं। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वाइंडिंग है उसका जो एक्सिस है वो एक ही एक्सिस हो, एक्सिस कॉमन हो, कभी वाइंडिंग का एक्सिस कॉमन हो तो उस वाइंडिंग को कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। अगर वाइंडिंग के एक्सिस डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो, सबकी वाइंडिंग के एक्सिस अलग अलग हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग की एक्सिस रहती है वो कॉमन रहती है। ओके, व्हेन सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द मेन वाइंडिंग। जब मेन अब देखते हैं कैसे रोटेटिंग फील्ड जनरेट होती है। व्हेन सिंगल फेज एसी सप्लाई टू गिव द मेन वाइंडिंग, जब मेन वाइंडिंग पर हम सप्लाई देंगे तो फाइम फ्लक्स इज क्रिएट। अब जो फाइम फ्लक्स बनेगा तो जैसे दो पोल हैं, पोल हमारा है
ये पोल है, पोल को हम स्प्लिट कर दिए, ये हमारा इसमें हम कॉइल लगा दिए, ये शेडेड पोल हो गया, ये अनशेडेड पोल हो गया। अब इसमें वाइंडिंग है, वाइंडिंग पे हम सप्लाई दिए तो ये हमारा फ्लक्स बना φm। ये फ्लक्स दोनों से पास करेगा, शेडेड पोल से और अनशेडेड पोल से। The main winding flux φm is created. Some part of this flux pass through the shaded pole and the remaining part of the flux through the unshaded pole. तो कुछ हमारा shaded pole से पास करेगा, कुछ unshaded pole से पास करेगा। तो जो नेट फ्लक्स है वह हमारा unshaded pole और shaded pole दोनों बन जाएगा, दोनों से पास करेगा। कैसे है यहाँ देखते हैं। ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर है, रोटर हमारा स्क्वायरल केज जैसा होता है, बट जो स्टेटर है, स्टेटर में हम पोल है उस पोल को स्प्लिट कर दिए हैं और यहाँ पर शेडेड कॉइल लगा दिए, तो ये हमारा शेडेड पोल बन गया और इधर अनशेडेड पोल बन गया। तो जो टोटल फ्लक्स हमारा यहाँ से जनरेट हुआ वो कुछ फ्लक्स हमारा इससे होके जाएगा और कुछ फ्लक्स इसके होके जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स, अब फ्लक्स तो हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई हमारे अल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स जो क्रिएट होगा वो भी अल्टरनेटिंग रहेगा। अब जब ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स, शेडेड कॉइल का जो फ्लक्स होगा तो EMF वी इंड्यूस इन द शेडिंग कॉइल, शेडिंग कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स आएगा। जो शेडिंग कॉइल है, ये हमारी शेडिंग कॉइल है, इसमें फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा, अल्टरनेट चेंज होगा। जब फ्लक्स अल्टरनेट चेंज होगा तो ड्यू टू द फैराडे लॉ इसमें EMF इंड्यूस होगा, d∅dt से यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा। अब दिस EMF इंड्यूस विल लैग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री, फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा, ओके, लैग करेगा। ड्यू टू दिस EMF करंट ISC विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द शेडेड कॉइल, शेडेड कॉइल में करंट भी फ्लो करेगी। तो करंट क्या करेगी, जो शेडेड कॉइल है कापर की है तो उसमें कुछ पार्ट इंडक्टर और रजिस्टर दोनों रहेगा, इस वजह से वो अभी थीटा डिग्री लैग करेगी, किससे, EMF से, EMF से थीटा डिग्री करंट लैग करेगी। दिस करंट विल लैग द EMF induced EMF by theta angle. Due to this current MMF will be created. अब इस करंट की वजह से कॉइल में MMF भी आएगा, MMF आएगा। तो MMF बराबर होता क्या, MMF बराबर फाई इंटू द रिलक्टेंस आ जाएगा। तो MMF आएगा, ड्यू टू द दिस MMF फ्लक्स, अब उसमें कॉइल में, शेडेड कॉइल में खुद एक फ्लक्स जनरेट करेगी, शेडेड कॉइल भी एक फ्लक्स जनरेट करेगी। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोल विल बी फेजर सम ऑफ द टू फ्लक्स। शेडेड पोल में फ्लक्स क्या आ जाएगा, एक तो जो हमारा मेन फ्लक्स आ रहा है शेडेड कॉइल से, और एक जो ये खुद जनरेट कर रहा है। खुद जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ के जो खुद अपोज करने के लिए, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है, प्लस ये हमारा जो मेन सप्लाई की वजह से फ्लक्स आ रहा है, दोनों फ्लक्स के सम के बराबर होगा। नाउ वी हैव टू फ्लक्स, मेन फ्लक्स का एंड द शेडेड वाले फ्लक्स का, विच हैव टाइम एज वेल एज स्पेस डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों फ्लक्स में टाइम और स्पेस दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। अब ये जो दोनों फ्लक्स आया उसमें डिस्प्लेसमेंट है, इस वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। जब एक ही फ्लक्स रहता था तो उसमें पल्सेटिंग फील्ड बनती थी, पल्सेटिंग फील्ड बनती थी जिसकी वजह से टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो हो जाता था। नाउ द रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग एज ए इंडक्शन मोटर। अब ये स्टार्ट हो जाएगा इंडक्शन मोटर की वजह से की तरह। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम द लीडिंग टू लैगिंग, और लीडिंग पे हमारा अनशेडेड रहता है और लैगिंग
शेडेड रहता है। कैसे रहता है अभी देखते हैं। सो द रोटर्स रोटेट अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। The directions of the rotation is normally not change। डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको जो शेडेड कॉइल है वो दोनों पोल जैसे दो डायरेक्शन सपोज दैट चेंज करनी है तो आप एक यहाँ पर शेडेड कॉइल लगाइए, एक यहाँ पर लगाइए। कुछ समय के लिए इसको ऑन करिए तो हमारा अनशेडेड से शेडेड की तरफ आएगा डायरेक्शन, और इसको ऑफ करके इसको अगर हम कॉइल को ऑन कर देंगे, सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो अनशेडेड से शेडेड आएगा। इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं चेंज होती है। द स्टार्टिंग टार्क ऑफ दिस मोटर के इज वेरी लो। इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत लो होता है। द मोटर आल्सो ऑपरेट एट लो ऑफ एट द मोटर आल्सो ऑपरेट एट लो पावर फैक्टर। इसका स्टार्टिंग टार्क लो होता है, पावर फैक्टर लो होता है, एंड इट एफिशिएंसी इज आल्सो लो। एफिशिएंसी भी लो होती है। The main advantage of this motor is that due to the absence of the auxiliary winding, the main advantage of this motor is the main advantage of this motor is that due to the absence of auxiliary winding। इसमें स्टार्टिंग के लिए auxiliary winding यूज नहीं करते हैं। इसमें स्टार्टिंग करने के लिए हम क्या किए हैं, पोल को स्प्लिट कर दिए हैं, तो इसकी कास्ट लो होती है। क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम कैपेसिटर भी लगाते हैं, इंडक्टर भी लगाते हैं, तो कास्ट बढ़ जाती थी। इसमें हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज नहीं किए तो कास्ट इसकी लो है। बस यही इसका एक एडवांटेज है और कुछ एडवांटेज नहीं है। ना तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, ना पावर फैक्टर अच्छा होता है, ना स्टार्टिंग टार्क अच्छा होता है, कुछ नहीं होता, बस सस्ता होता है और कुछ नहीं। दिस मोटर इज यूज्ड इन स्मॉल टाइप ऑफ फैन। छोटे फैन में यूज करते हैं। स्मॉल छोटा छोटा खिलौना है उसमें यूज करेंगे, टिकट के वेंडिंग मशीन में यूज करेंगे, प्रोजेक्टर में यूज करेंगे। ओके, अब देखो अब कैसे हमारा लीडिंग से लैगिंग आता है। ये हमारा मेन फ्लक्स है, और जो मेन फ्लक्स की डायरेक्शन है वही हमारी शेडेड पोल की डायरेक्शन होगी, शेडेड फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, और अनशेडेड फ्लक्स की भी डायरेक्शन होगी। क्लियर? मेन फ्लक्स हमारा, इसमें शेडेड फ्लक्स और अनशेडेड फ्लक्स की डायरेक्शन से भी होगी। क्लियर? उसके बाद हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा 90 डिग्री लैग करेगा किससे, शेडेड फ्लक्स से। उससे भी 90 डिग्री, उससे भी कुछ एंगल पर लैग करेगी हमारी शेडेड कॉइल में जो करंट, और ये शेडेड कॉइल करंट जो फ्लक्स से जनरेट करती है। अब ये फ्लक्स और शेडेड कॉइल वाले फ्लक्स का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब ये दोनों फ्लक्स कुछ स्पेस में डिस्प्लेस हो गए हैं, जिसकी वजह से रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होगी, और इसके जो रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होगी, अब इसमें जो टार्क लगेगा, अब इसमें जो टार्क लगेगा वो टार्क हमारा लीडिंग से लैगिंग की तरफ लगेगा। टार्क हमारा लीडिंग से लैगिंग की तरफ लगेगा, और जिससे हमारा जो रोटर रोटेट करेगा वह अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की डायरेक्शन में रोटेट करेगा। नेक्स्ट, ये टार्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारा स्टार्टिंग टार्क वेरी लो है, तो ये टार्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। खत्म, शेडेड पोल खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर का कैसे पढ़ते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर जो है वह इट इज ए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है वह सिंक्रोनस स्पीड होती है। मतलब जो इसकी फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करेगी उसी स्पीड से इसका रोटर भी रोटेट करेगा। इस वजह से इसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर की यही एक क्वालिटी। अब हम पढ़ने चल रहे हैं हिस्टैरिसीस मोटर। इसको हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं।
सिंक्रोनस मोटर इस वजह से बोलते हैं जो इसकी स्पीड होती है, इसकी जो फील्ड की स्पीड होती है, फील्ड की स्पीड को ही सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जो रोटेटिंग फील्ड स्पीड होती है, और उसी स्पीड से इसका रोटर भी रोटेट करता है। इस वजह से इसको हम सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। कौन सा मोटर सिंक्रोनस मोटर? सिंगल फेज का सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज का नहीं, क्योंकि हम सिंगल फेज मशीन पढ़ रहे हैं। अब इसके दो पार्ट जो होते हैं, स्टेटर और रोटर, वो कैसे कैसे होते हैं उसको देखते हैं। जो हमारा सेडेड पोल का रोटर था, वो हमारा सिंगल फेज की जो मशीनें होती हैं, स्क्वायरल केज टाइप का रोटर उसी तरह था। जो उसका स्टेटर था उसको हम स्प्लिट कर रहे थे, उसके पोल को। अब इसमें क्या है, स्टेटर, इसमें रोटर उस तरह का था, इसमें स्टेटर, स्टेटर इज सिमिलर टू द सिंगल फेज इंडक्शन। स्टेटर सिमिलर होता है, हैविंग 2 वाइंडिंग्स होती है, मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जो सिंगल फेज मशीन हमारी है उसके स्टेटर जैसा इसका स्टेटर होता है। इसमें रोटर में चेंजिंग आएगी। वी यूज परमानेंट कैपेसिटर इन सीरीज ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम स्टेटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करेंगे, जिससे रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी। लेकिन अब जो इसका रोटर है, इट रोटर कंसेप्ट अब इसके रोटर में चेंजिंग आती है। हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में चेंज होती है, जबकि जो सेडेड पोल वाला था उसके रोटर में कोई चेंज नहीं होती थी, वो सिंगल फेज जैसा था। उसके स्टेटर पार्ट में हम चेंजिंग कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, हम स्टेटर तो हमारा सेम है, सिंगल फेज जैसा है, बट इसके रोटर में चेंज कर रहे हैं। इट्स रोटर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सिलेंडर without any slot and winding made up of hard magnetic material। तो इसका जो रोटर है वो एकदम स्मूथ, एकदम चिकना, एकदम स्मूथ बना होता है। इसमें कोई स्लॉट नहीं होता है, कोई बार इसमें नहीं डाला जाता है, कोई इसमें वाइंडिंग यूज नहीं होती है, एकदम स्मूथ होता है। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। किसका? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का इस वजह से बना होता है, जैसे इसका हिस्टैरिसीस लूप ज़्यादा हो। हिस्टैरिसीस लूप ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगी तो हिस्टैरिसीस टार्क भी ज़्यादा होगा, और यह मोटर हिस्टैरिसीस टार्क पर वर्क करेगा। इसी वजह से इसका हिस्टैरिसीस नाम है, हिस्टैरिसीस मोटर नाम है। ओके, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। क्रोमियम का, जैसे कोबाल्ट स्टील का, हैविंग लार्ज हिस्टैरिसीस लूप, इसका हिस्टैरिसीस लूप ज़्यादा होता है। व्हेन वी गिव सप्लाई टू स्टेटर, जब हम स्टेटर, आप इसके वर्किंग को देखते हैं, जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो इट क्रिएट स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सो द रोटर इज अंडर दिस मैग्नेटिक फील्ड, द रोटर विल मैग्नेटाइज। अब रोटर तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर? इट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक पोल इन रोटर। जब यह मैग्नेटिक मटेरियल का है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यह मैग्नेटाइज हो जाएगा और इंड्यूस करेगा। अंडर दिस मैग्नेटिक फील्ड द रोटर विल मैग्नेटाइज। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रोटर रहता है वह मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, इस वजह से वह मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक। इट इंड्यूज, अब उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक पोल इंड्यूज हो जाएगा। मैग्नेटिक पोल, उस मैग्नेटिक रोटर में, हमारे पे जो रोटर है उसमें मैग्नेटिक पोल इंड्यूज हो जाएगा। अब क्या होगा, द इंड्यूज मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटिक पोल इंड्यूज होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एक तरह से रोटेटिंग पोल बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब एक रोटेटिंग पोल बनाता है। तो जो रोटेटिंग पोल बना रहा है उससे
और यहाँ पर जो इसमें रोटर में पोल इंड्यूज हुआ, ये जो पोल इंड्यूज हुआ वह लैग करेगा स्टेटर के रोटेटिंग पोल से, यह लैग करेगा, कुछ डिग्री लैग करेगा, और जितना डिग्री लैग करेगा उस डिग्री को ही हम हिस्टैरिसीस एंगल बोलते हैं। जिस एंगल से लैग करेगा उस एंगल को हम हिस्टैरिसीस एंगल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ यस पोल ऑफ द स्टेटर, अब क्या होगा, कुछ लैग करेगा, इससे क्या होगा, जो यस पोल ऑफ द स्टेटर का जो यस पोल है, मतलब एक तरह से अपोजिट पोल जो है, यस पोल ऑफ स्टेटर, नॉर्थ पोल ऑफ द रोटर। यस पोल मतलब साउथ पोल ऑफ द स्टेटर एंड नॉर्थ पोल ऑफ द रोटर्स एंड वाइस वर्सा। सो द रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल के अट्रैक्शन से हमारा जो मोटर है, मोटर है वह स्टार्ट हो जाएगा रोटेट करना। सिंस अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन द लोड, जो हिस्टैरिसीस एंगल है वह हिस्टैरिसीस मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो हिस्टैरिसीस एंगल है वह मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लोड पर डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से लोड बढ़ाने या घटाने से एंगल चेंज नहीं होगा। जब एंगल चेंज नहीं होगा तो कोई टार्क चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट टार्क रहता है। तो इस मोटर को, हिस्टैरिसीस मोटर को हम कांस्टेंट टार्क मोटर भी बोल सकते हैं, टार्क विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, इन इंडक्शन मोटर में टार्क इज क्रिएटेड ड्यू टू द रोटर कॉपर लॉस। जो इंडक्शन मोटर था उसमें हम पढ़ रहे थे कि टार्क जो होता है वह रोटर कॉपर लॉस से होता है। रोटर कॉपर लॉस मतलब I2 स्क्वायर R2 अपन एस इंटू ओमेगा एस, ये रोटर का कॉपर रोटर लॉस है। रोटर कॉपर लॉस ये पूरा अपन ओमेगा एस टार्क हो जाएगा, लॉसेस अपन ओमेगा एस। इसी तरह हेयर, यहाँ पर क्या होगा, टार्क इज क्रिएटेड ड्यू टू द हिस्टैरिसीस लॉस। अब रोटर लॉस था तो रोटर लॉस अपन एस इंटू ओमेगा एस टार्क कर रहे थे, तो यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस हो जाएगा और एस इंटू ओमेगा एस हो जाएगा, तो डिवाइड से कर देंगे तो टार्क आ जाएगा, हिस्टैरिसीस टार्क। और हिस्टैरिसीस टार्क अपन ओमेगा एस इंटू ओमेगा एस कर देंगे तो हिस्टैरिसीस टार्क आ जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस अपन समथिंग। और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, TH, हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, F2 Bm की पावर x इंटू वी। वी हमारा वॉल्यूम है, Bm हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी या पीक फ्लक्स डेंसिटी φ2 है, अपान ओमेगा एस इंटू ओमेगा एस हो जाता है। φ2 जो हमारी है वह रोटर की स्लिप, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वह एस इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, पर यहाँ पर रख देंगे तो एस कट जाएगा। तो हमारा स्लिप पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द स्लिप। हिस्टैरिसीस टार्क किसी पर डिपेंड नहीं करता, न तो स्पीड पर न स्लिप पर। तो जो टार्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे, टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स या टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यह कांस्टेंट होता है हिस्टैरिसीस टार्क। अब क्या है, द एडी करंट आल्सो फ्लो इन द सॉलिड रोटर। रोटर तो हमारा सॉलिड है, अब इस पर फ्लक्स आ रहा है तो यहाँ पर एडी करंट भी बनेगी, वाइल क्रिएट एडी करंट टार्क, एडी करंट फ्लो करेगी जिससे एडी करंट टार्क भी क्रिएट होगा। तो एडी करंट जब लॉस आएगा तो वहाँ पर एडी करंट लॉस अपन एस इंटू ओमेगा एस कर देंगे तो एडी करंट टार्क भी आ जाएगा। एडी करंट जो लॉसेस है फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर है, और यहाँ पर रोटर की फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ है, तो हमारे एस स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, यहाँ से एक स्लिप से कटेगा तो एक स्लिप बची रहेगी। तो यहाँ पर जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, यहाँ पर जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है। सो द हिस्टैरिसीस, अब टार्क, द हिस्टैरिसीस जो मोटर है वो स्टार्ट होगा विद हिस्टैरिसीस एज वेल एज द एडी करंट टार्क, दोनों से स्टार्ट होगा, बट इट रन एट द हिस्टैरिसीस टार्क, क्योंकि जब रनिंग टाइम पर स्लिप जीरो हो जाती है, और जब स्लिप जीरो हो जाती है तो एडी करंट टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, स्लिप जीरो तो एडी करंट टार्क नहीं लगेगा, बट एट स्टार्टिंग पर स्लिप 1 होती है तो एडी करंट टार्क लगेगा। तो स्टार्टिंग जो होती है हिस्टैरिसीस मोटर की, उसमें दोनों टार्क प्रेजेंट होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट टार्क दोनों प्रेजेंट होते हैं,
but at rotating time per hysteresis torque only present. Due to high starting torque, it can be used where the large starting torque is required. इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है, तो इसको यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर स्टार्टिंग टार्क लार्ज स्टार्टिंग टार्क रिक्वायर्ड हो. द रोटर्स पेरिफेरी इज स्मूथ. रोटर की पेरिफेरी स्मूथ होती है, इसमें कोई स्लॉट और वाइंडिंग नहीं होती है. सो द मोटर्स ऑपरेशंस इज वाइब्रेशंस फ्री. इस वजह से इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है एंड वेरी क्विक होते हैं. द मोटर्स इज यूज टैप रिकॉर्डिंग. इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई साउंड नहीं आता, इस वजह से इसका यूज हम टैप रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं. रिकॉर्ड प्लेयर में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, etc. ये सब जगह करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू ड्राइव हाई इनर्शिया टार्क. हाई इनर्शिया टार्क के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क अच्छा होता है. अब देखिए एडी करंट की टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिस्टैरिसीस की है, दोनों ऐड कर देंगे तो इस तरह बन जाएगा. ओके. और जो रोटर है हमारा, इसमें जो हमारा लैग कर जाते हैं, लैग करने की वजह से ये इस तरह हमारा अट्रैक्ट होगा और ये रोटेट करेगा. ये हमारा रोटर है. रोटर अब द क्रोम स्टील का बना होता है. यह हमारी एयर गैप है, यह शाफ्ट है, यह मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करते हैं स्टेटर पर, और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, हिस्टैरिसीस लूप बन रहा है. रिलक्टेंस मोटर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. रिलक्टेंस मोटर.